हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मतलब देश में अदालतों की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को जवाब दे देंगे, वो हमें गाली देगा, हम उसे गाली देंगे। मैडम मैं तो बहुत देशभक्ति वाली हूँ। तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मोदी को पाकिस्तान से प्रेम के संदेशे आ रहे हैं कि मोदी जी को हराओ और कांग्रेस को, राहुल बाबू को चुन के लाओ। इस तरीके के प्रेम के संदेश पाकिस्तान दे रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। दोस्तों, जब से इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आए हैं, उसी में से बीजेपी के कुछ कैंडिडेट हार भी चुके हैं। उसी में से नवनीत राणा जी हैं। लेकिन गोदी मीडिया कहाँ पीछे रहने वाली, वे जम के नीचे मजा खूब ले रही है। तो आप लोग पूरा डिबेट को देखना, मजा जरूर आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति में, चुनाव प्रचार में लोकल मुद्दे खत्म हो गए हैं, जो हमें 13 साल पुराने बयान का जवाब देने की जरूरत महसूस हो गई इस मंच से। 11 साल पुराने। मैं आपको स्वप्ना जी इतना ही बताऊंगी, 11 साल पुराने। देखिए, जब जो मंशा 11 साल पुराना, इनकी हिम्मत इतनी मजबूत है ओवैसी जी की, छोटे की और बड़े की, कि ये खुलेआम जिस देश में अरे कहना क्या चाहते हो? तो इन्होंने कभी अपना मुंह नहीं खोला, तो कभी अपनी शब्दों से भारत माता की जय बोलते हुए मैंने 5 सालों में नहीं देखा है। इन्होंने 15 मिनट मांगे थे। मैं मेरे स्टेटमेंट के साथ आज भी उसी तरीके से डटी हूँ कि इन्होंने 15 मिनट मांगे थे। और जिस देश में हम रहते हैं और इस देश को हम प्यार, समझ रहे हो? आपने कहा हिंदुस्तान के विरोध में काम करेगा, उसके विरोध में हर एक हिंदुस्तान। जी नवनीत जी, आपने कहा कि हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन। क्या इस देश की पुलिस पर, इस देश की सरकार पर, केंद्र में आप हैं और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, क्या आपको बिल्कुल यकीन नहीं है? इस देश की सेना पर आपको यकीन नहीं है कि 2 शख्स अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद को पाकिस्तान बना देंगे? ये तो जनता को भ्रम में रखने वाली बात हो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने तो बहुत सरल तरीके से कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में पुलिस को हटाइए, 15 मिनट हम लोगों को दीजिए। मैंने तो बहुत सरल तरीके से कहा है, जिस हिंदुस्तान से हम प्रेम करते हैं, जिस हिंदुस्तान की माटी से हम प्रेम करते हैं, आपको 15 मिनट लगते होंगे। जो बाहर से आकर हम लोगों को दम दे रहे हैं, हम लोगों को धमका रहे हैं, तो हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। हम तो भगवान के भक्त हैं, हम उन्हें मान के इस क्षेत्र में आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं। तो मुझे लगता है हम धमकियों से नहीं डरते। उन्हें ये बताना। जी हाँ दोस्तों, ये लोग हैं जो देश के एकजुट होने नहीं देते, एक दूसरे का नफरत का आग फैलाते हैं। क्योंकि ये मैडम बात सही कही है। ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और वो पाकिस्तान के कारण जाने गई। और अगर वो पाकिस्तानी प्रेम हमारे देश में अगर ऐसे लीडरों के शब्दों में दिखाई देता है, तो हम जैसे लोग और हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मतलब देश में अदालतों की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को जवाब दे देंगे, वो हमें गाली देगा, हम उसे गाली देंगे। मैडम मैं तो बहुत देशभक्ति वाली हूँ। हमारे नरेंद्र मोदी जी की स्पीचेस आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो जीडीपी का जो पोजीशन थी, 10वें स्तर से हमारे देश को 5वें स्तर पे मोदी जी ने लाया। कई करोड़ घर गरीबों को मोदी जी ने दिए। एजुकेशन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाए। एम्स को लाने में और एम्स को सबसे ज्यादा देश में और नंबर्स बढ़ाने में मोदी जी ने काम किया। जहां 75 वर्षों में 72 सिर्फ एयरपोर्ट थे, उसको 150 नंबर लाने के लिए मोदी जी ने काम किया। तीसरे स्तर पे देश को लाना है तो मोदी जी को। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।